लव और दूसरे का नाम हुआ कुश। ये आत्मिक रूप में नाम है ना। तो राम बेहद का और उनके बच्चे लव कुश। यहाँ उनके कह के बहुवचन क्यों कर दिया? राम और उसके बच्चे कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? एक राम कहेंगे तो उसके बच्चे हैं। अब यहां कहा उनके बच्चे, तो राम एक या दो? कम से कम दो। तो दोनों तरफ बाबा ने ढफली बजा दी। क्या? राम निराकार भी और राम साकार। राम बाप को कहा जाता है। अब कौन सा बाप? दोनों ही बाप। निराकार आत्माओं का भी बाप राम, और साकार जो शरीर धारण करते हैं उन आत्माओं में से कोई राम है, उसको भी मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है। इसलिए उनके शब्द बोल दिया। उनके बच्चे लव और कुश। भाई राम को बेहोश कर दिया या फलाने को बेहोश कर दिया? क्या? माया तो किसी को छोड़ती नहीं, चाहे राम हो चाहे राम का भैया हो। क्या? बड़ा बच्चा हो या बड़े बच्चे का छोटा भाई हो, आत्मिक रूप में माया किसी को छोड़ती तो है नहीं। तो बोला भाई राम को बेहोश कर दिया या फलाने को बेहोश कर दिया। अच्छा, फिर वो हनुमान ले आया संजीवनी बूटी। क्या? वो हनुमान ने क्या किया? ऊंची स्टेज में गया है? उसने बाप को तो पहचान लिया था, तो बाप को पहचान करके याद करेगा असली। तो ऊंची स्टेज में गया, परमधामवासी बाप को पहचाना, जो परमधाम को भी सृष्टि पर उतार लेता है। तो संजीवनी बूटी ले आया। क्या ले आया? हाँ? कहां से ले आया? कहां से ले आया संजीवनी बूटी? हनुमान, हनुमान की आत्मा परमधाम से ले आई, ऊपर से। अच्छा है? अरे परमधाम तो इस सृष्टि पर उतार लिया। क्या? कृष्ण वाली उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा तो जो आत्माओं का बाप है, उससे तो उसको वर्षा मिलना ही नहीं है। क्या? कौन सी ऊंची स्टेज में गया? शिव बाप जहां रहते हैं उस ऊंची स्टेज में गया, या शिव बाप का बड़ा बच्चा जो परमधाम को इस स्टेज पर उतार लेता है, वहां गया है? अरे कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा की पहुंच कहां तक है? शिव निराकार तरफ है या साकार तरफ है? भले अज्ञानी जीवन में तो निराकार को याद किया, लेकिन पता तो रहता नहीं कौन सी बिंदी बाप है, कौन सी बिंदु रूप आत्मा बाप के रूप में वर्षा देने वाली है मुक्ति जीवन मुक्ति में। वो याद ही बेकार हो जाती है। क्या? जिस बाप से मनुष्य सृष्टि में वर्षा मिलता है, तो मनुष्य सृष्टि का बाप होना चाहिए। कोई भी धर्म पिता को राजाई का वर्षा मिलता है तो कौन से बाप से मिलता है? चाहे ब्रह्मा हो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट हो, उनको धर्म पिता ने धर्म स्थापन किया। फिर जब उनकी ज्यादा तादाद हो जाती है, लाखों की तादाद में, तब उनकी राजाई चलती है। तो वर्षा कौन देता है राजाई का?
मनुष्य सृष्टि का बाप वर्षा देता है ना। तो मनुष्य सृष्टि का बाप तो कौन है? जगत पिता आदम, शंकर, जिसके नाम के साथ शिव जोड़ा जाता है, वो शिव स्वरूप बन जाता है। उसकी यादगार में शिवलिंग की पूजा होती है। नहीं तो शिव को तो लिंग होता ही नहीं। होता है? वो तो निराकार है, उसको लिंग कहां से आएगा? तो साकार मूर्तिमान स्वरूप शंकर है, उसको लिंग भी होता है। उस लिंग की इसलिए पूजा होती है कि वो ही एक मनुष्य आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है जो काम इंद्रिय को पूरा 100% जीत लेती है। इसको कहते हैं कामदेव। क्या? कामदेव को भस्म कर दिया। अब कोई देवता ऐसा थोड़ा ही होता है, अपने अंदर की कमजोरी को भस्म कर दिया। तो वही जो शंकर है, साकार रूप में राम वाली आत्मा है, उसमें एकाकार दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल जो सतयुग में कृष्ण के रूप में जन्म लेती है, एकाकार हो जाती है। उसी का नाम हनुमान पड़ा। तो हनुमान ले आया संजीवनी बूटी पहाड़ की ऊंची स्टेज पर जाकर। कहां से ले आया? परमधाम से ले आया। कौन से परमधाम से ले आया? जहां शिव रहते हैं वहां से ले आया, या बच्चों में, शिव के बच्चों में जो बड़ा बच्चा आत्मिक रूप में है शंकर, वो परमधाम को सबसे पहले इस सृष्टि पर उतारता है। उस परमधाम की स्टेज पर गया और संजीवनी बूटी ले आया। क्या बोला ना? जो बेहोश कर दिया था बाबा ने बोल दिया था राम। अब ब्रह्मा बाबा तो रामायण के इतने ज्ञाता थे नहीं, तो उन्हें तो याद नहीं आया कि संजीवनी बूटी किसके लिए ले आया, तो राम का नाम बोल दिया। फिर बोला ये झूठ हो सकता है, तो फलाने को ले आया। तो वास्तव में है लक्ष्मण की बात है। किसकी बात है? लक्ष्मण की बात है। लक्ष्मण कौन है? जिसने लक्ष्य को मार लिया, वो ही लक्ष्मण है। कैसे भी करके मार लिया। लक्ष्य क्या है मनुष्य जीवन का? जो कलयुग के अंत में आत्मा कलाहीन बन जाती है, वो कलाहीन आत्मा 16 कला संपूर्ण बन जाए देवता। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। नर से 16 कला संपूर्ण नारायण बन जाए। तो इस मनुष्य सृष्टि में जब सतयुग आरंभ होता है एक्यूरेट, तो वो सृष्टि का पहला पत्ता 16 कला संपूर्ण बन जाता है। तो दादा लेखराज ब्रह्मा को तो पहले ही साक्षात्कारों से पता लग गया कि नई सृष्टि में मैं कृष्ण के रूप में, बच्चे के रूप में जन्म लेने वाला हूं। तो संजीवनी बूटी ले आया। किसके लिए ले आया? लक्ष्मण के लिए ले आया, जिसको बाबा ने कहा फलाना। कौन हुआ लक्ष्मण? कौन हुआ लक्ष्मण? ब्रह्मा बाबा लक्ष्मण हुआ। ब्रह्मा बाबा कैसे लक्ष्मण हुआ भाई समझाओ? उसने भी तो 16 कला संपूर्ण नर से नारायण बनने का लक्ष्य ले लिया कि नहीं? उसके बाद जो भी आत्माएं जन्म लेंगी वो कुछ न कुछ 0.001% भी हो सकती है कि नहीं, नीची स्टेज वाले, या 0.1% की हो सकती है कि नहीं। तो वो तो अव्वल नंबर हो गया नर से नारायण। भले अगले जन्म में बनता है, लेकिन 16 कला संपूर्ण तो बना ना, पक्का देवता तो बन गया।
तो बताया लक्ष्य पूरा कर लिया उसने। कैसे पूरा कर लिया है? बाप से लक्ष्य ले लिया, पूरा संपन्न पुरुषार्थ करके पूरा वर्षा ले लिया। कैसे ले लिया? उसने क्या किया? कैसे किया? है? बाप के पास सबसे नजदीक रहा। क्या कहा? अरे गले ही पड़ गया। कौन गले पड़ जाता है शंकर के? है? कौन गले पड़ जाता है? वासुकी नाग। क्या? वसु का, वसु माने धन संपत्ति, अखूट धन संपत्ति को कहते हैं वसु। क्या? शास्त्रों में कृष्ण भगवान के नाम का, बाप का नाम क्या दे दिया? वसुदेव। वसु माने अखूट ज्ञान की धन संपत्ति, देव माने देने वाला। तो शिव ही, तो शिव ने ही तो बोल दिया लाड़ला बच्चा। किसका लाड़ला बच्चा? बोलो। शंकर का ही लाड़ला बच्चा है, शिव का लाड़ला बच्चा नहीं है। हैं? शिव का भी लाड़ला बच्चा है, इसलिए कि शिव प्यार का सागर है, प्यार का स्वरूप है। 100% प्यारा पार्ट बजाता है षष्ठी रूपी रंगमंच पर। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल ने भी कैसा पार्ट बजाया? प्यार का पार्ट बजाया। कोई बच्चा ब्रह्मा कुमार कुमारी, चाहे एडवांस का हो चाहे बेसिक नॉलेज वाला हो, ये नहीं कह सकता कि ब्रह्मा बाबा से हमको प्यार नहीं मिला है। तो ऐसा प्यार का प्रतिरूप का जो पार्ट बजाए, वो शिव बाप के समान प्यारा पार्ट का पार्ट बजाने वाला हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो बताया उनके बच्चे, जिनके बच्चे साकार राम और निराकार राम, दोनों के बच्चों में जो लव और कुश हैं, उनमें बढ़िया का बढ़िया पार्ट लव का हुआ, प्यार का पार्ट बजाने वाला। तो कैसा प्यार, कैसा पार्ट? गले लिपट गया, गले पड़ गया। क्या? गले कैसे पड़ जाता है? कोई बाप होता है, उसके घर में बच्चा पैदा होता है, तो क्या वो गले पड़ गया? है? हाँ, गले पड़ गया। कैसे पड़ गया गले? जहां जीत वहां जन्म। क्या? पिछले जन्म में उस आत्मा ने जीत पाई है। वो आत्मा जहां जाकर के बच्चा बनेगा, उस आत्मा ने बाप के ऊपर जीत पाई है। तो उस बाप का सारा वर्षा ले लेगा। नहीं समझ में आ रहा? जो भी जिंदगी भर धन संपत्ति कमाई है, उसका सारा वर्षा बच्चे को देके जाएगा। जन्म देता है, पालन पोषण करता है, पढ़ाई पढ़ाता है, ऊंची पोस्ट पर बैठाता है, दुकान की गद्दी संभालने की ऊंची पोस्ट पर बैठा दिया, और फिर शरीर छोड़ता है तो सारा सब कुछ कमाया हुआ बच्चे। वो बच्चा वर्षा लेने के लिए गले पड़ गया कि नहीं है? तो ऐसे ही वो वासुकी नाग है। क्या? वो वासुकी नाग गले पड़ गया, वर्षा देना ही पड़ेगा, गले पड़ा हुआ है। तो बताया
संजीवनी बूटी ले आया हनुमान और खड़े हो गए। क्या? कौन खड़े हो गए? वही, कोई दूसरा थोड़ी संजीवनी बूटी ज्ञान निकालाता है। जो मनन चिंतन मंथन करता है क्या, उसी का ज्ञान हो जाता है। तो मनन चिंतन मंथन ऊंची स्टेज पे जाके करेगी आत्मा, क्या गड्ढे में रह के करेगी? देह भान के गड्ढे में रहकर तो नहीं करेगी। तो ऊंची स्टेज में जब जाती है आत्मा, तो मनन चिंतन मंथन विस्तार से होता है, गहराई से होता है। तो वही ज्ञान का भंडार मनन चिंतन मंथन से वो आत्मा स्वयं लाती है हनुमान, है? और खड़ा हो गया ना पुरुषार्थ में। क्या जो नई दुनिया की स्थापना करने का काम है, उस काम में खड़ा हो जाता है। ओम शांति।